आउ गोटे चैप्टर को आपण स्वागत आउ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ सब्सक्राइब करदे तुम नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ सब्जेक्ट विषय जानव आ तुम पाक आसो से इनफर्मेशन आपण पाक आसी तो आसले आपको इजी हम आउ सब जिन पढ़ुलु काली मेनली हिट ट्रिटमेंट रे मु एनेलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टेम्परिंग विषय कही आउ गोटे एगुड़ा तो होगला चैप्टर नॉर्मली से सब जिन तापर अच्छी कौन केस हार्डनिंग कौन कार्बोराइजिंग कौन है साइनाइडिंग कौन नाइट्रेडिंग कौन इंडक्शन हार्डनिंग कौन ये सब जिन गुड़ा रही है। तो फर्स्ट केस हार्डनिंग कौन जिन जाना दरकार केस हार्डनिंग हिट ट्रिटमेंट रो केस हार्डनिंग केस हार्डनिंग कौन ना नॉर्मली जब कहवा ना ऊपर सरफेस रो बहुत किसी मेटाल अच्छी जोटा कि माइल्ड स्टील कहो कि जो मेटाल कहो ना से मेटाल गुड़ार लो कार्बन स्टील कार्बन परसेंटेज बहुत कम थाए तो से सब जो हार्डेन करूँ ना तो हार्डेनिंग प्रॉपर्ली हो पारे से मेटाल गुड़ा प्रॉपर्ली हार्डेनिंग हो पारे ये पारे से कार्बन परसेंटेज बहुत कम जमती कि रट आयरन को तुम हार्डेनिंग कर बहुत प्रॉब्लम इवन से कार्बन परसेंटेज बहुत कम तो से गोटे माइल्ड स्टील जोटा कि कार्बन परसेंट कम रोचे 0.3% रोचे तो ताकू आम कौन ना सरफेस हार्डनिंग कर केस हार्डनिंग माने हूँ सरफेस हार्डनिंग माने तार ऊपर जो लेयर टाक अच्छी ना से कार्बन परसेंटेज अधिका करदे अधिका करके हार्ड करदे हार्डनिंग कले हार्ड होटा भी काम कर धर इंटरनल स्ट्रक्चर तार नॉर्मल हो पारे किंतु ऊपर लेयर सरफेसटा किंतु हार्ड हो बुझीगला ताकू आम केस हार्डनिंग कह तो केस हार्डनिंग इज डन ऑफ हार्डन द अपर सरफेस ऑफ द स्टील हैविंग लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन सच एज माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील को आम कार्बन परसेंटेज रे कम थाए से कंप्लीट हार्डनिंग आम हो पारे माइल्ड स्टील को से आम केस हार्डनिंग कर तो केस हार्डनिंग कौन ना कार्बोराइजिंग अच्छी कार्बोराइजिंग कौन ना पेक कार्बोराइजिंग तार गोटे अच्छी पेक कार्बोराइजिंग कौन ना गोटे कास्ट आयरन रो बॉक्स कास्ट आयरन रो बॉक्स तार चारिपटे मिक्सचर कौन कह पोटासियम फेरोसनाइट है तार चारिपटे थी ना ना गोटे सर कास्ट आयरन बॉक्स थी तार साइड रे फायर क्ले थी फायर क्ले बाकी कौन कह फायर ब्रिक्स माने चारिपटे से बाक्सर चारिपटे फायर ब्रिक्स थी से भितर कौन कर माइल्ड स्टील को देदेव ता भितर माइल्ड स्टील को देदेकी गोटे मिक्सचर पोटासियम फेरोसाइट आउ बोन पाउडर जो कार्बन परसेंटेज जो थी जो कार्बन जोड़ा बोन पाउडर हो पार कि जो ऑटोर खुरा कि घोड़ार खुरा हुक हुक जोड़ा कह हुक है चारकोल चारकोल अंगरा फंगरा ये सब जिन जो कार्बन परसेंटेज ये सब जिन थी से बॉक्स भितर देकी बंद करदे क्लोज करदे ताकू 900 रु 1000 डिग्री सेल्सियस रे हिट कर 900 रु 1000 डिग्री सेल्सियस रे हिट कर सारा पर ताकू किछि टाइम से छाड़ीदेव जमी 4 घंटा रु 5 घंटा ताकू दब से हिट चलती 4 रु 5 घंटा तक है ताकू ग्राजुअली कूल कर माने धीरे 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 ताकू कूल कूल कले कौन हम ना पेक कार्बोराइजिंग रे जो तार सरफेसटा 0.4 mm रु 0.7 mm पर्यंत एंटर हो डेप्थ कार्बन परसेंटेज हार्ड हो माने जो सरफेस लेयरटा 0.4 रु 0.7 mm पर्यंत हार्ड हो ताकू कह जाए पेक कार्बोराइजिंग किसी पूरा बुझी पार किसी असुविधा गोटे कास्ट आयरन बॉक्स निगला बॉक्स चारिपटे सब इटा थी तार इटा तार माइल्ड स्टील को दे दि जापर कार्बन जिन भितर पूरे दि जाए पोटासियम फेसोनाइट्स माने कौन कह बोन पाउडर हाड़ गुंड है हुक आउ चारकोल ये सब जिन ये करी 1000 डिग्री सेल्सियस गरम कर दि हिट कर दि से हिट रे 4-5 घंटा रखी दि जापर धीरे 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 कूल करदे जो माइल्ड स्टीलटा थी से माइल्ड स्टील आमर तार आउटर लेयरटा 0.4 रु 0.7 mm पर्यंत हार्ड हो कह जाए पेक कार्बोराइजिंग है आउ कौन ना यहाँ को लिक्विड कार्बोराइजिंग हो सेम सिस्टम
लिक्विड कार्बोनाइजिंग कौन ना 0.8 सॉरी कही मन रख जो पैक कार्बोनाइजिंग जो अच्छी ना पैक कार्बोनाइजिंग रे 0.4 टू 0.7 mm डेप्थ पर्यंत हार्ड हम हार्डनिंग है जदि आम लिक्विड कार्बोनाइजिंग करवा पैक कार्बोनाइजिंग है लिक्विड कार्बोनाइजिंग करवा 0.8 mm पर्यंत डेप्थ पर्यंत हार्ड हो पार आउ सेठी कौन कौन यूज होता ना सेठी यूज होता नॉर्मली तुम हाड़ गुंड आउ से कौन कहली हुप कहली आउ पोटासियम फेरोनाइड्स पोटासियम फेरोसियानाइड्स कही आउ ता सहित आम चारकोल फारकोल गुड़ा मिसई पार किंतु लिक्विड कार्बोनाइजिंग कौन हो केमिकल मिक्सचर छाड़ा जाए कौन ना सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट पोटासियम सियानाइड यही सब जिन कर कौन लिक्विड पानी करके एमएस को डिप करदे सेमती 4 ରୁ 5 घंटा तक हिट कर यहाँ लिक्विड कार्बोनाइजिंग से सॉलिड थिला पैक माने पैक कराइला एठी गोटे केमिकल मिक्सचर तैयारी कर सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट पोटासियम सियानाइड ताकू तारी भितर एमएल स्टील को पुराई देकरी 4 ରୁ 5 घंटा रखीदे से तुम लिक्विड कार्बोनाइजिंग होगा आ 0.8 mm पर्यंत तुम तार सरफेसटा हार्ड हो पार है डेप्थ पर्यंत ये तुम पैक कार्बोनाइजिंग लिक्विड कार्बोनाइजिंग है आउ रहा सियानाइडिंग सियानाइडिंग कौन ना ये सोडियम सियानाइड यूज हुए सोडियम सियानाइड 55% और सोडियम कार्बोनेट हूँ 45% है हिटेड 900 डिग्री सेल्सियस तापर जब भर डीप कर सियानाइड कह जाए है सियानाइड कौन सियानाइडिंग साइनाइडिंग 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 जमती पैक कार्बोनाइजिंग साइनाइडिंग गोटे प्रोसेस जो आमर तार सरफेसटा को आम कौन कह सॉरी तार डेप्थ माने सरफेस डेप्थ तक कार्बन एंटर कर हार्डन हो सेठी कौन कर सोडियम साइनाइड आउ सोडियम कार्बोनेट सोडियम सियानाइडिंग सियानाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट एटा 55% एटा हूँ 45% मिक्स कर देगी भितर एमएस स्टील जो माइल स्टील कौन एमएल स्टील को भितर पूरे देकरी 900 ରୁ 1000 डिग्री सेल्सियस हिट करदे 4 ରୁ 5 घंटा रखीद सी सेम सरफेसटा तार हार्डनिंग हो नेक्स्ट नाइट्राइडिंग नाइट्राइडिंग कौन ना नाइट्राइडिंग रे हमर नाइट्रोजन गैस होची यूज हुए है तो एठी जो नाइट्राइडिंग एगुड़ा हो सब एमएस रो मु कहली माइल्ड स्टील जते सब लो कार्बन स्टील जते सब जदी कार्बन परसेंटेज नाही ना से जगह रे आमे सब यूज करूछु कोन कार्बोनाइजिंग मेथड यूज करूछु साइनाइड भी यूज करूछु साइनाइड किंतु जो जगह रे एलोय स्टील थिबो ना एलोय स्टील मैक्सिमम हार्ड थाए कि कार्बन परसेंटेज धर कम अच्छे ना से जगह आम नाइट्राइडिंग यूज कर नाइट्राइडिंग देखिए सरफेसटा को हार्डन करा एठी कौन हुए ना नाइट्रोजन गैस यूज हुए एठी कौन हुए जॉब ऊपर डिपोजिट है गोटे एंटी हिट बॉक्स जोटा कि हिट माने एंटी हिट बॉक्स माने एंटी हिट बॉक्स यूज हुए एठी ता भितर एमोनिया गैस आम फिल करदवा गोटे जमी कौन सी आड़ू बाहरी लीक हेनी ता भितर आम एमोनिया गैस फिल देदेवा आउ से बॉक्स को 510 ରୁ 600 डिग्री 500 ରୁ 600 डिग्री पर्यंत हिट करा है सेटा को आम नाइट्राइडिंग बस गोटे बॉक्स भितर एमोनिया गैस को आम एमोनिया गैस नाइट्राइडिंग कौन गैस यूज हुए एमोनिया गैस को एंटर कर दो 500 ରୁ 600 डिग्री सेल्सियस रे 500 ରୁ 600 डिग्री सेल्सियस रे हिट कर दो जदी सेटा हम नाइट्राइडिंग हो सरफेसटा हार्डनिंग हो नॉर्मली एलोय स्टील जो गुड़ा रोचे से गुड़ा को आम नाइट्राइडिंग करते आउ गोटे रहा इंडक्शन हार्डनिंग ये बुझीगला केस हार्डनिंग रो दुईटा पैक कार्बोनाइजिंग और लिक्विड कार्बोनाइजिंग तापर साइनाइडिंग तापर नाइट्राइडिंग आम एटा हेले सारा परे तापर पढ़िबा कोन नाइट्राइडिंग परे आसीबो
इंडक्शन हार्डनिंग एटा इलेक्ट्रिकल जिनस एटा इंडक्शन इंडक्शन हार्डनिंग होची इलेक्ट्रिकली तार सरफेस टाको आमे हार्ड करिबा ताको हम इंडक्शन हार्डनिंग कुआ जाय ताको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी तुमे कहि परिबो हला ए कोन करा जिवो इंडक्शन हार्डनिंग माने होची धरो तमे माइल्ड स्टील कोचो जोटा लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील ता साइड ताको तुमे कोन हार्डनिंग करिवो सरफेस हार्डनिंग करिवो हला तो ता साइड रे राउंड कोयल दे दिया जिवो हला मान तार देकी डिपोजिट कर देनी फैन रे जानि ना फैन रे कोन करे माने गोटे शाफ्ट ला ता ऊपर तार एमती गुड़े नहीं थाए तार गुड़े जगह से मैग्नेटिक प्रोपर्टी द्वारा ताको रोटेट करे भीतर शाफ्ट टाको तले फैन टा बुले बुझियला ना सेमती एटी की हण हबो ना से एमएस साइड रे जते ताको दे दिया जीवो ना सेतेले को ताको वाटर ताको धरो एसी सप्लाई दे दिया गला एसी साइड रे कोयल थिबो पूरा तार थिबो कॉपर रो एटी ताको एसी सप्लाई दे देला परे सीए कोन हबो ना एटी मैग्नेटिक जो अछि से मैग्नेटिक रु एंटर करी तार सरफेस टाको से हार्डनिंग कर दो याको कहा जाय इंडक्शन हार्डनिंग माने एटा इलेक्ट्रिकली तुम हार्डनिंग करू ठीक अछि एटा कहा जाय इंडक्शन हार्डनिंग बुझियला नेक्स्ट है फ्लेम हार्डनिंग इंडक्शन हार्डनिंग एमती हो एटा रोड टा अछि एमएस रो एटा ता राइट राउंड रे तारो दे दिया अछि हला राइट राउंड रे तारो दे दिया अछि याकू जतले तारो दे दवा एसी सप्लाई दे दवा ना एसी सप्लाई दला पर कोन हो ना यार एटी मैग्नेटिक फील्ड हे जिवो ए तारो मध्य मैग्नेटिक फील्ड हे जिवो मैग्नेटिक फील्ड हे गले सीए यार बॉडी रे सब कार्बन परसेंटेज बॉडी रखी कि सेटा को से हार्डन हे जिवो ता माने पूरा हार्ड हे जिवो ना सेटा को सरफेस हार्डनिंग तर कहले आउ फ्लेम हार्डनिंग रे कोन ना फ्लेम यूज हुए फ्लेम माने होची कोन कहबी फ्लेम माने होची धरो वेल्डिंग जो माने करूछन ना सेठी गोटे न्यूट्रल फ्लेम थाए कार्बोनाइजिंग फ्लेम थाए एंड विभिन्न प्रकार फ्लेम थाए और तार टेम्परेचर भी अलग अलग थाए हला कार्बोनाइजिंग फ्लेम रो तार टेम्परेचर मु कहबी अछि न्यूट्रल फ्लेम रो टेम्परेचर केते आ कोटिंग करा पे तार टेम्परेचर केते एगा वेल्डिंग चैप्टर पढेला मु कहबी हला तो नॉर्मली धरो आमे गोटे मेटल ताकू माने एपटू फ्लेम देकी हीट कर दवा एपटे पानी भी स्प्रे कर दिया तो सेपटे हीट करा याडे पानी दे माने पानी दिया तो सेटा हम फ्लेम हार्डनिंग कहूँ नॉर्मली फ्लेम हार्डनिंग बुझीगला एटा गोटे मेटल टा ताकू फ्लेम गरम कर दिया गला फ्लेम रे तापर ताकू सियाडू गरम करा सडनली संगे संगे आउथरे पानी स्प्रे कर दिया गला तो से पानी स्प्रे कर देला कोन हो ठंडा हो हार्ड हो सेटा होला फ्लेम हार्डनिंग तो एटा ला हीट ट्रीटमेंट पूरा चैप्टर हीट ट्रीटमेंट पूरा कौन कहबी कंप्लीट प्रथम हीट ट्रीटमेंट रे तुम जानिबो कोन हीट ट्रीटमेंट कोन एनालिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टेम्परिंग चारटा जिंस हो गला तापर आसी गलो केस हार्डनिंग माने सरफेस हार्डनिंग जोटा कहउछो कार्बोनाइजिंग लिक्विड कार्बोनाइजिंग फेक कार्बोनाइजिंग साइनाइडिंग नाइट्राइडिंग इंडक्शन हार्डनिंग फ्लेम हार्डनिंग एगुड़ा हो टोटाल तुम हीट ट्रीटमेंट सब्जेक्ट है हीट ट्रीटमेंट सब क्वेश्चन ये आसो या विषय में क्वेश्चन भी आलोचना करी यार जो क्वेश्चन चैप्टर भी मुझे आलोचना करी किसी क्वेश्चन तुमको मुझे कहि तुम से सब क्वेश्चन गुड़ा परीक्षार एग्जाम पढ़ी पारे ठीक अच्छे जदि या भितर जी तुम पढ़ जदि किसी डाउट अच्छी तुम कौन से विषय जानवर अच्छे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो विषय भी जानवर अच्छी तुम कमेंट बॉक्स में लिखिक पठा मुझे विषय आलोचना करी तुमको डिटेल्स बुझेदेवी है हाँ जदि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब कले कौन हम ना तुम पाक एमती बहुत किसी आसो भल भल चैप्टर जोटा पढ़ा हम से तुम पाक डायरेक्ट आसीज तुम से विषय जापर आ जो मैंने प्रिपेरेसन होती तो निहाती करवा दरकार जो मैंने गवर्नमेंट जॉब कि नालको कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नावल डॉक्यूमेंट जहाँ प्रिपेरेसन होती ये सब विषय जानवा दरकार तेणु एक क्लास बहुत इंपोर्टेंट धन्यवाद।